दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड की फिल्मों में देशभक्ति फिल्म करने से, देशभक्ति पर बात करने से, देशभक्ति पर सीरियल बनाने से देशभक्ति अंदर में आ जाती है? जो हम लोग इमोशनल हो जाते हैं सिनेमा हॉल के अंदर पिक्चर से देखते समय कि ये हीरो, ये एक्टर्स अच्छा फिल्म बनाता है, देश के ऊपर बनाता है, और अंदर से कहीं ना कहीं फीलिंग्स आती है कि हमें भी देशभक्त होना चाहिए जैसे कि ये लोग हैं। पर क्या जानते हैं कि मूवी के अंदर देशभक्ति दिखाने से बाकी वो देशभक्त है? वो इस बार पता चल गया जब भारत पाक का युद्ध हुआ तो 95% जो ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स या जो भी हैं अपनी चूं तक नहीं निकाला, उनके मुंह से चूं तक आवाज नहीं आई। और पाकिस्तान का नाम लेने में इतनी हिचकिचाहट। जब मैंने इंस्टाग्राम पे अगले दिन अपने स्टोरी डाली, पहलगाम का बदला लेना बहुत जरूरी है, तो विद इन अ फ्यू डेज आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे 70 से 75 हजार फॉलोअर्स जो हैं फ्यू डेज ड्रॉप हो गए। कोई अफसोस? बिल्कुल भी नहीं, जो थे ही नहीं, उनके रहने का कोई मतलब नहीं। मैंने अभी भी उम्मीद नहीं हारी। मैं अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि शायद हमारे जो सबसे बड़े स्टार्स हैं, जो ग्लोबली जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, वो लोग खुल के सामने आएंगे और हमारे देश को सपोर्ट करेंगे, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करेंगे। और ये बात मानेंगे कि जो भी इंडिया ने किया है, जिस तरह से इस टेररिस्ट अटैक को जो पहलगाम में हुआ उसको टैकल किया है, उसका जवाब दिया है, वो 100% नहीं 1000% करेक्ट था। ये सवाल चूंकि आप जो उम्मीद कर रहे हैं, मैं उसी में अगला जुड़ा हुआ सवाल करूं, कब करेंगे, कितने दिन और लग जाएंगे, कितने हफ्ते लगेंगे? पहला, और पाकिस्तान का नाम लेने में इतनी हिचकिचाहट, इतना क्यों इस तरह का दिखा जा रहा है कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है अभी तक सेलिब्रिटीज? क्यों डरते हैं? डर है या कुछ और है? मार्केट खो जाने का डर है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने हालांकि मैं शाहरुख खान या सलमान खान जैसा बड़ा इन्फ्लुएंस वाला एक्टर नहीं हूँ, बट फॉलोअर्स तो मेरे भी हैं और हम लोग सभी उन फॉलोअर्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। और इंस्टाग्राम एक ऐसा मीडियम है जिसपे हम लोग बहुत चीज़ें डालते हैं ताकि ऑडियंस अपनी फॉलोअर्स जो है उनके साथ एंगेज करें और अच्छी चीज़ें उनके साथ शेयर करें। तो इस बीच में जब पहलगाम पे अटैक हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हुआ था, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें हुई, जिस तरह से लोगों को मारा गया उनका धर्म पूछ के, और जिस तरह से एक औरत के सामने उसके हस्बैंड को मारा गया धर्म पूछ के, उनको नंगा करके, उनके कपड़े उतार के, तो वो चीज़ बहुत इमोशनली डिस्टर्बिंग थी। और सिर्फ मैं नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में लोग बहुत डिस्टर्ब हुए उस चीज़ से, उस इंसिडेंट से। और ये लाजमी है, क्योंकि बहुत नेचुरल बात है। अगर आप इंसानियत के पर्सपेक्टिव से अगर उसको देखेंगे तो मुझे लगता है इससे बड़ा और इससे ज़्यादा घिनौना मुझे लगता है कि कोई काम नहीं हो सकता था जिस तरह से वो किया गया। तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे अगले दिन अपने स्टोरी डाली कि बॉस पहलगाम का बदला लेना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज़्यादा इस तरह के मैसेजेस आए जो पर्सनल भी थे, और मुझे बोला गया कि तुम हेट्रेड फैला रहे हो और आज तक तो हम तुम्हें फॉलो करते थे, अब अनफॉलो कर रहे हैं। तो विद इन अ फ्यू डेज मुझे इतने सारे मैसेजेस आ गए कि मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हो गया और मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा आने लगा कि मैंने एक लाइव भी किया और सबको ऑब्वियसली क्योंकि हम कैमरे पे हैं और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, वरना गुस्सा इतना है कि हम कभी भी अपना संयम खो सकते हैं, पर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोगों को ये बात बोली कि बॉस मुझे ये मैसेजेस भेजना बंद करो, क्योंकि मैं अपने देश को सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं क्या हूँ ये मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी, और ये भी बोला कि मेरे भी जो सबसे करीबी मित्र हैं उनमें से 2-3 मुस्लिम्स हैं और वो बहुत नज़दीकी मित्र हैं, मेरे भाई जैसे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत को गलत नहीं बोलूँगा। और वही मैंने किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे करीब 70 से 75 हजार फॉलोअर्स जो है वो विद इन फ्यू डेज ड्रॉप हो गए। कोई अफसोस? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जो थे ही नहीं, उनके रहने का कोई मतलब था। लेकिन सवाल है, आप नहीं डरे? आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा? 75,000 के करीब फॉलोअर्स कम हो गए, लेकिन क्या ये डर बॉलीवुड को रोकता है पाकिस्तान का नाम आतंकस्तान से जोड़ने से? देखिए, मुझे अभी तक ये मैं डायसेक्ट पूरी तरह से तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये डर है कि यार हमारी पाकिस्तान में भी बहुत ऑडियंस है और ओवरसीज में भी बहुत ऑडियंस है जो हमारी फिल्में देखती है, और शायद वो मार्केट ना टूटे, या वो मार्केट हमको बचाना है, इसलिए हमको डिप्लोमेटिक रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये समय ऐसा है कि आपको हर तरह की डिप्लोमेसी से ऊपर उठ जाना चाहिए और खुल के सामने आना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी आंखों से रोज ये चीज देख रहा हूं कि पाकिस्तान में
जितने भी एक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत काम किया है, जिनको यहाँ पे बहुत अच्छी फिल्में दी गई और उन्होंने यहाँ की फिल्मों में काम करने के बाद बहुत सारा नाम कमाया, बहुत फेम कमाई और ग्लोबली वो लोग पहचाने गए, उन लोगों ने भी ऐसे हालातों में भी खुल के अपनी कंट्री को सपोर्ट किया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर हमारे जो लार्ज स्केल पे जो एक्टर्स हैं उनमें 95% आई वुड से 95% लोगों का वजूद कहाँ चला गया। क्या कोई वजूद था भी या नहीं, या है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है और ये तब पता चलेगा जब वो लोग खुल के अपने देश के लिए और अपनी आर्म फोर्सेस के लिए सपोर्ट करें। मैं पीछे आपकी फैमिली की तस्वीर देख पा रहा हूँ। फैमिली वेकेशंस पे कभी प्लान करेंगे तुर्की और अजरबैजान जाने का? नहीं, मैं तो इनफैक्ट टर्की जैसे देशों के अगेंस्ट वैसे भी था शुरू से, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि शुरू से मैं जानता था कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आउटफिट्स हैं जो काम करते हैं और जो पनप रहे हैं, जिनको फंडिंग हो रही है, जिनकी ट्रेनिंग हो रही है। तो मैं हमेशा ही उस ऐसी जगहों का मैंने हमेशा बहुत विरोध किया है। और अजरबैजान एक ऐसी जगह है जो इनकॉन्सिक्वेंशियल है मेरे लिए। तो हालांकि वो ऐसा छोटा सा देश है जहाँ पे टूरिज्म में आई थिंक 1000-1200 करोड़ उनका सालाना तो सिर्फ इंडिया के टूरिज्म से उनकी इनकम थी। मुझे लगता है कि अब अगर लोगों में जरा से भी शर्म होगी तो वो अजरबैजान और टर्की तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे। सवाल इसलिए किया था कि टूरिज्म का पैसा टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। और यही चीज़ हम लोग को रियलाइज करनी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने ही पैसे से फंड कर रहे हैं अपने ऊपर अटैक करवाने, जो अटैक हो रहे हैं उनको। तो ये चीज़ हमें बंद करनी चाहिए। और अभी मैंने आज न्यूज़ पढ़ी कि वहाँ से बहुत सारा सेब का एक्सपोर्ट होता था टर्की से। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं पूना में और इधर आसपास के इलाकों में, उन सब ने अपना एक्सपोर्ट इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब जो भी सेब आएंगे वो हमारे कश्मीर से आएंगे और बाकी जगहों से आएंगे। तो कभी मौका लगा, कभी कोई ऑफर आया या फिर कभी शेड्यूल ऐसा बना किसी फिल्म का या किसी शूट का कि टर्की जाना हुआ या फिर अजरबैजान जाना हुआ, तो दुविधा होगी आपके मन में? देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि वहाँ पे कोई फिल्म अब शूट करने का किसी को सोचना भी चाहिए। किसी भी प्रोडक्शन हाउस को अगर ये लगे कि हमें टर्की में या अजरबैजान में शूट करना है तो फिर मुझे लगता है कि वो लोग बिल्कुल ही अंधे होंगे, क्योंकि उससे बेहतर जगह हमारे अपने देश में भी है। आप उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल चले जाइए, आप कश्मीर चले जाइए, कहीं भी चले जाएंगे आपको हज़ारों ऐसी जगह मिल जाएंगी जो उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा सोचने की ज़रूरत भी है। तो वहाँ जाने का तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आप भी सुनकर चौंक गए होंगे और आप भी हिल गए होंगे कि किस वजह से ये लोग भारत पाक पे अपनी राय नहीं रखते हैं, बल्कि रखना चाहिए। इस देश का खाते हो, इस देश से जो एक्टर्स पाकिस्तान गए वो वहाँ जाकर अपने देश का हो गए, तो आप तो अभी भी आपकी कंट्री में होकर भी आपने बात करते हो। हद है और सोच के शर्म भी आती है। क्या राय वीडियो आप कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।